सुख कौन है? पक्षी। वो पूरी कथा सुन गया। बोलो मानव अच्छे के पक्षी? कई मानव तो ड्रामा करते, नौटंकी कहीं के। क्यों नहीं देखो पीछे तक? वो नहीं आते जिन्होंने अपने चरित्र का नाश कर लिया है। वो नहीं आते जिन्होंने अपने विचारों का विनाश कर लिया। कथा में वो जरूर आते हैं जो अपने चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, अपने विचारों का निर्माण करना चाहते हैं, वो कथा में आते हैं। अब कैसे मानने आते हैं? अरे हम बताते हैं कहां से आए हैं। यहाँ लोग दिल्ली से आए, अग्रवाल जी बड़ौदा से आए, एक हमारे बाल गोपाल हमारे मथुरा से आए हैं। बाल गोपाल नहीं, बड़े हैं और ब्रजवासी होके कह रहे थे मेरे को कल रात मिलने आए। क्या बोले पता है? ठाकुर जी अब दिल को चैन ना मिले, अब तो मन जो करे झट कथा में पहुंच जाऊं। मथुरा से आए जे, मई में बगल के रहे वारे अहमदाबाद आ गए। चो बोले मैं बहन जी हमारे मिली हुआ हूं और कथा क्या है ये नशा है। जैसे पीने वाला बिना पिए नहीं रह सकता, वैसे ही कथा सुनने वाला बिना कथा सुने नहीं रह सकता। ये तो मैं आपको अपनी कंट्री की बात बता रहा हूं। यहाँ आउट ऑफ कंट्री भी लोग बैठे हैं। रहने दो, भी बोल दूं। हमारे शेखर जी, ही इज फ्रॉम यूएस, कैलिफोर्निया। टेलीकास्ट हुआ था तो आप पे बड़ी जिम्मेदारी थी वहां के काम की है। बड़ा चकाचक संभाल रहे थे और अकेले नहीं आए, देवी जी भी साथ हैं। ऑन कर लेना, आज तो मुझे भी देखने का मौका मिले, मैं खुद भी ऑन करूंगा 10 बजे रात को, टुडे 10 PM। यही कथा आपको दोबारा सुनने को मिलेगी 10 बजे से। कह रहा को फिर 10 बजे से ऑन करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन आपसे निवेदन है, आप सभी से निवेदन है जो अहमदाबाद में और आसपास में आप अगर यहाँ आने की क्षमता रखते हो और अगर आस्था पे कथा सुन रहे हो इस समय, तो आप कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हो। उन्हें की सजा बाबा भोलेनाथ है, तूने चोरी से कथा सुनी, चल मैं तुझे मार। वो दौड़े बाबा उन्हें मारने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं ये अपराध है। और यहाँ भी कोई बगल में आकर बैठते, बगल में नहीं, व्यासपीठ के सामने बैठना चाहिए। अगर आपको कथा सुननी है तो जस्ट फ्रंट ऑफ व्यासपीठ, व्यासपीठ के सामने। क्यों? यहाँ बैठकर जब आप कथा सुनते हो तो जो व्यास पीठ है, भागवत पुराण यहाँ विराजमान है, यह आपको अपनी कृपा बरसात है। जैसे बारिश होती है तो बूंदे हमारे गिरती है ना हमारे तन पे, वैसे ही भागवत के सामने जब आप बैठते हो तो इसकी कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। ऐसे ही तो व्यासपीठ के सामने बैठ के कथा सुनना चाहिए। और आप सब जैसे बैठे हो सब सामने। बाबा भोलेनाथ से प्राण बचाने के लिए शुभ दौड़े और गर्भस्थ हो गए। जो वहां पर उनको दर्शन हुआ, व्यास जी की पत्नी के मुख के द्वारा गर्भस्थान में प्रवेश कर गए और वहां पर 12 साल सुखदेव मुनि वहां विराजमान रहे। 12 साल तक बाबा भोलेनाथ भी डटे रहे कि तू जब आएगा ना तुझे मार के जाऊंगा। बोले आप बैठे रहो, मैं भी नहीं आऊंगा। जब तक आप बैठे रहोगे मैं आऊंगा ही नहीं। 12 साल हो गए। 12 साल बाद भोलेनाथ की स्तुति की वेदव्यास जी महाराज ने, प्रभु कृपा करो, आप भक्त भगवान की लड़ाई में मेरी पत्नी कष्ट पा रही है। 9 महीने में कितना कष्ट पा लेती हैं स्त्रियां जो गर्भ धारण करती हैं। 9 महीने में भी उनका जब शिशु जन्म लेता है तो पुनर्जन्म होता है। यहाँ तो 12 साल से मेरी पत्नी कष्ट पा रही, आप कृपा करिए। बोले ठीक है, हम जाते हैं लेकिन आशीर्वाद देते हैं, ये जो तुम्हारा